हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनीश पटेल। मुझे लगा क्यों ना क्यों हम आप सब लोगों को न्यूज़ बताते रहें। आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका रजनीश पटेल, आप सब लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। मैं आज आपको जो ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने भारत देश नहीं अपितु पूरे भारत देश में प्रसिद्ध संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, जिन्होंने इतनी अत्याचारों को अपने जीवन में सहा हो, मुझे लगता है कि इतनी यातनाएं किसी ने ना देखी होगी। बाबा साहेब, जितना उनके बारे में मैं चर्चा करूं उतना ही कम है। अब आजकल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो संसद में जिस तरह बयानबाजी आजकल के नेताओं में चल रही है, वो बहुत ही कड़े शब्दों में मैं इसका निंदा करता हूं। और जैसे आपने देखा होगा कि आज 3 दिन से, वैसे तो हमारे जितना लोकसभा, राज्यसभा, संसद चल रही है, हमेशा प्रतिदिन हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। किसी दिन भी किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर सही रूप से चर्चा नहीं हो पाती है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस प्रकार भारत देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के वीडियो सामने आ रही है, बातें चल रही हैं, कहीं न कहीं मन को घात करती है। पूरे भारत देश के जो हमारे 145 करोड़ देशवासी हैं, उनको कहीं न कहीं आहत होती है। कभी नेहरू जी पर, कभी गांधी जी पर, ठीक है, उन पर तो लोग तंज कसते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो बाबा साहब की बात है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को लेकर संसद के भीतर और बाहर हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज तीसरे दिन कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नीली शर्ट पहनकर पहुंचे और प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में नजर आई। इस बीच दोनों ही ओर से हो रहे प्रदर्शनों के बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के धक्का से बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। मतलब साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस। पहले तो आपने देखा होगा कि अडानी के मुद्दे पर राहुल हमेशा हंगामा करते थे लोकसभा सदन पर, लेकिन जो विपक्षी इंडी गठबंधन के जो और पार्टियां हैं, वो इससे दूर होते चले गए। लेकिन अब जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उन कांग्रेस को मुद्दा मिला, वो सब लोग फिर साथ आते दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि संसद में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना कुछ कहा गया, कांग्रेस उनके अपमान की परवाह नहीं करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, लेकिन गोलवालकर के कार्यों का भी अक्सर मूल्यांकन होता है और उन्हें भी भला बुरा कहती रहती है कांग्रेस। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बर्दाश्त है। नेहरू और गांधी के अपमान पर न कांग्रेस इतनी फिक्र करती है और न सावरकर गोलवालकर के लिए भला बुरा सुनने पर बीजेपी ने कभी तूफान खड़ा नहीं किया। पर गृह मंत्री अमित शाह जैसी शख्सियत को भी अंबेडकर के बारे में अपनी ना कही बातों के लिए भी देश के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां हर किसी को आलोचना करने और तारीफ करने का अधिकार सबको मिला हुआ है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा संसद में अडानी से लेकर अंबेडकर तक जी हमेशा हंगामा होती रहती है। किसी दिन पूरा दिन संसद में बहस नहीं होती किसी भी विधेयक बिल पर। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी विपक्ष में अकेले पड़ने लगे थे, तभी अंबेडकर का मुद्दा मिल गया उनको, बना बनाया, और कांग्रेस को सहयोगी का साथ भी मिलने लगा। लेकिन संसद में अब जो हुआ, क्या हुआ है जोश में होश गंवाने जैसी बात कही जाए।
संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर पर छिड़ी जंग का हिंसक रूप भी सामने आ गया। आज की ही बात है, बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आ गई है। लाइव टीवी पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें प्रताप सारंगी के सिर से खून बह रहा है और उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। अपडेट यह है कि प्रताप सारंगी और फारुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रताप सारंगी और ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के सांसद हैं। ये बकाया तब का है जब कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के नेता संसद परिषद में प्रदर्शन कर रहे थे और ये विरोध अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान के विरोध में हो रहा था। अपने बयान पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाकर सफाई भी दे दी है। कानपुर से बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे थे और उनके साथ ही काफी भीड़ थी। मुझे भी धक्का लगा लेकिन संभल गया। हमारे साथ मुकेश राजपूत थे, वो गिर गए। मुकेश उठ नहीं पा रहे थे, बेहोशी के हालत में थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया और खड़ा किया। गुरुवार को संसद भवन पर परिषद में हुई धक्का मुक्की में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और यूपी के फारुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। दोनों ही सांसदों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धक्का मुक्की की एक घटना संसद भवन के मकर द्वार पर उस वक्त हुई जब बीजेपी सांसद और एनडीए के सांसद कांग्रेस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ कि घायलों ने भी बताया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने घटना को लेकर कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वह सांसद मेरे ऊपर गिर पड़ा, इससे मैं नीचे गिर गया। ये बात है प्रताप सारंगी जी का। अब देखिए, ये धक्का मुक्की, अभी पहले बयानबाजी, अब धक्का मुक्की। अब देखिए ये कहां से कहां तक पहुंच गई। संसद परिषद में धक्का मुक्की का मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 3 सांसद इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने सांसद मार्ग थाने पहुंचे। शिकायती आवेदन लेकर बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हेमंत जोशी थाने पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस महिला सांसद भी सांसद मगर पुलिस स्टेशन जा रही हैं। बता दें केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर आज 19 दिसंबर प्रोटेस्ट हो रहा था। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। इसके बाद से पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच तनाव बढ़ गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर जाती है, इससे देश का पैसा बर्बाद होता है और जो विकास की गति है वो अवरुद्ध होती जा रही है। जो जितनी टिप्पणी बाबा भीमराव अंबेडकर पर की जा रही है ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और मैं उनके बारे में बता दूं कि उनकी जो जीवन है, भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, न्यायवादी, समाज सुधारक और नेता थे। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म त्यागने के बाद दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के महू में हुआ था। बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक होने के बाद अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और 1920 के दशक में दोनों संस्थानों में ऐसा करने वाले मुट्ठी भर भारतीय छात्रों में से एक थे। उन्होंने लंदन के ग्रेज इनो में कानून की भी ट्रेनिंग ली। अपने शुरुआती करियर में अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील रहे। बाद के जीवन काल में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। वे विभाजन के लिए अभियान और वार्ता में शामिल हो गए। पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत राज्य की स्थापना में योगदान दिया। अंबेडकर की पहली पत्नी
रामाबाई की 1935 में लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1940 के दशक के अंत में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद अंबेडकर को नींद की कमी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द की शिकायत थी और वे इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। इलाज के लिए बॉम्बे गए और वहां उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई, जिनसे उन्होंने 15 अप्रैल 1938 को नई दिल्ली में अपने घर पर उनसे शादी कर ली। 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर उनसे शादी तो कर ली। उन्होंने सविता अंबेडकर नाम अपनाया और जीवन भर उनकी देखभाल की। भीमराव अंबेडकर जून से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर रहे। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अपने अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर अंबेडकर की नींद में ही मृत्यु हो गई। सविता अंबेडकर का 29 मई 2003 को मुंबई में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें माई भी कहा जाता था। अब ये तो थी उनकी जीवन। उनके जिंदगी में 2 शादियां भी की, लेकिन ये जब से कानून बनाया उन्होंने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे उनको संविधान बनाने में। लेकिन जो ये सियासत चल रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री जी का बयान, जो उनका बयान था उस क्लिपिंग को कांग्रेस काट करके और ये सारा बयान चला रही है। इसमें प्रधानमंत्री जी का भी टिप्पणी आया है, कई बीजेपी के सांसद भी टिप्पणी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद से सियासत तो गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। नौबत यहाँ तक की आ गई कि संसद भवन में धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी सांसदों को चोट भी आ गई। हालांकि यह सब बाबा साहेब पर हो रही राजनीति पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें आज मजबूरन बताना पड़ा कि प्रियंका जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी के सांसद हैं जो धरने पर हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अमित शाह जी को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत आती है कि भारत देश में सारी कानूनों को, संविधान में जितनी कानूनी हैं सबको लांघ करके और हर एक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाने पर लगी हुई है। किसी को देश के लिए एक भी परवाह नहीं है कि जो देश के जो हमारे आम नागरिक हैं, जो गरीब हैं, कम से कम उनके हित के लिए तो काम करें। संसद में जितने समय तक संसद चलेगा उतनी ही आगे हमारे भारत देश के लिए विकास के पथ रास्ते खुलेंगे। महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती। जो हमारे भारत देश के आम नागरिक हैं उन पर खुलकर कभी चर्चा नहीं होती है। आज इस पर चर्चा है, कल उस पर चर्चा है। कभी देश के लिए तो अच्छे से हमारे भारत देश के जो लोकतांत्रिक है, यहां सबको बात रखने की आजादी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में रोचक जानकारियां देता हूं और देता रहूंगा। हर दिन मैं आपको भारत देश की जितने भी हर दिन की न्यूज होगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।